प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 8 जून 2020। हर रोज़ की तरह इस वीडियो में भी डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ है हमारी, इसको आप नियमित रूप से सुनते रहें। विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर नवाही देवी मंदिर स्थित है? तो सरकाघाट जिला मंडी में मंदिर है। लाइट सर्विसेज की परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। आजकल सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे भी जो एक्टिविटीज़ होती है ईयरली विभिन्न तरह के हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में, इस मंदिरों में भी होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन्हें भी स्थगित करना पड़ा है। तो याद रखिएगा, नवाही देवी माता का मंदिर कहाँ पर है? सरकाघाट जिला मंडी में। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर गाय के मुंह में विस्फोट सामग्री रखकर विस्फोट किया गया? तो ये किया गया झंडूता। झंडूता जो तहसील है जिला बिलासपुर में पड़ती है। काफ़ी शर्मसार घटना देखने को मिली है केरला में, हाथी के साथ जिस तरह का वहाँ पे किया गया। और उसके बाद देखिए, हमारे हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है, और इस तरह की घटनाएं यदि हमारे प्रदेश में भी होनी शुरू हो जाए तो सच में ही ये बहुत शर्मनाक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये घटना कहाँ पर घटित हुई है? झंडूता जिला बिलासपुर में। विश्व बैंक द्वारा मिड हिमालय प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल को कार्बन क्रेडिट और हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कितनी धनराशि दी गई है? 2,32,00,000 रुपए दिए गए हैं। एक और बात याद रखिएगा, जो मिड हिमालय प्रोजेक्ट है इसे फाइनेंशियली असिस्टेंस किसके द्वारा दी जा रही है? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा दी जा रही है। और आपको ज्ञात होगा, हिमाचल प्रदेश को भी कार्बन क्रेडिट और हरित आवरण के बढ़ाने के लिए 2,32,00,000 रुपए वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिए गए हैं। एसजेवीएन के कारपोरेट मुख्यालय परिसर शक्ति सदन स्नान को कार्यालय परिसरों की श्रेणी में राज्य पर्यावरण लीडरशिप अवार्ड 2019-20 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 5 जून 2020 को ये पुरस्कार दिया गया। वर्ल्ड पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा वितरित किए गए। आगे डिस्कशन करेंगे नेशनल एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS के अनुसार जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरान भारत की बेरोजगारी दर क्या रही? 5.8% आंकी गई है। यदि हम लोग बात करें वार्षिक आवधिक श्रम सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक। आपको भी ज्ञात है कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना पेंडेमिक के कारण काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी भी देखने को मिली है। नेक्स्ट वन इज़ वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर सम्मान 2020 पाने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी? तो इनका नाम है किरण मजूमदार। याद रखिएगा, किरण मजूमदार शाह बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष है। इससे पहले कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक को वर्ष 2014 में और इन्फोसिस के NR नारायण मूर्ति को वर्ष 2005 में वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, तीसरी शख्सियत बनी है अभी हाल ही में किरण मजूमदार। याद रखिएगा, अच्छे से इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA के आंकड़ों के अनुसार किस भारतीय राज्य में बाघों की सबसे अधिक मौतें हुई है? तो इसका नाम है, इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। थियामेन चौक नरसंहार घटना किस देश में घटित हुई थी? चीन में घटना घटित हुई थी, जो कि आज भी पूरी दुनिया में उसकी चीन के लिए कहा जाता है कि इस तरह की घटनाओं को आप ना घटित होने दें, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों का वहाँ पे मारा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, थियामेन चौक नरसंहार घटना किस देश से संबंधित है? चीन से संबंधित है। भारत के किस राज्य में गर्भवती हथिनी की मौत का मामला सामने आया है? देखिए, वही बात है जो प्रेग्नेंट हथिनी थी। ठीक है, तो उसके मुंह में कुछ विस्फोटक सामग्री डाल दी गई थी। ठीक है, जैसे वो फटती है तो उसके बाद वो काफ़ी दिनों तक पानी में रहती है और तड़प तड़प के उसकी मृत्यु हो जाती है। काफ़ी शर्मसार घटनाएं घटित हुई है। और देखिए, पहली घटना है केरल में हाथिनी के साथ में इस तरह घटना देखने को मिली है। और दूसरी तरफ यदि हम लोग बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक काऊ के मुँह में भी विस्फोटक सामग्री से उसको उड़ाने की कोशिश की गई। काफ़ी शर्मसार घटना है, लेकिन आप लोग इन दोनों राज्यों, इसका केरल का भी याद रखिएगा एग्जाम्पल, जहाँ पे हथिनी की घटना है, और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में काऊ के साथ में जिस तरह का किया गया वो झंडूता बिलासपुर भी आपने याद रखना है। वर्ष 2022 के
महिला एशिया फुटबॉल की मेज़बानी किस देश को दी गई है? तो इस देश का नाम है भारत, हमारे इंडिया को दी गई है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 1979 के महिला एशिया कप की मेज़बानी भारत को दी थी। अब करीब 42 ईयर्स के बाद भारत को पुनः यह मेज़बानी सौंपी गई है। देखिए काफ़ी बड़ा इतिहास होता है, 42 ईयर्स के बाद ये महिला एशिया फुटबॉल की मेज़बानी भारत को मिली है। विश्व व्यापार संगठन में भारत के एम्बेसडर और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ब्रजेंद्र नवनीत। स्टूडेंट्स, हमारी काफ़ी बहुचर्चित किताब है, काफ़ी अच्छी किताब है, एक बार आप इसे ट्राई कीजिएगा। किताब का नाम है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। प्रथम संस्करण के साथ नवीनतम जानकारियों के साथ में सारगर्भित जानकारियों को इस किताब में सम्मिलित किया गया है। किताब 2 पार्टों में उपलब्ध है। पहले पार्ट में आपको मिलेगा इस किताब में हिमाचल प्रदेश विशेषांक, उसके बाद जिलावार इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जितनी भी सारी की सारी घटनाएं होती है हिमाचल प्रदेश को पढ़ने के लिए, भौगोलिक घटनाओं को भी उसमें सम्मिलित किया गया है। उसका आपको क्विक सा सारांश मिलेगा। उसके बाद आपको जितने भी हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण किताबें हैं उनका सिंगल लाइनर की फॉर्म में उनका सारांश निकाला गया है। उसके बाद आपको व्यक्ति विशेष मिलता है। उसके बाद आपको इसी किताब में विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स की इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो कि किसी भी किताब में आज तक उपलब्ध नहीं है। उसके बाद आपको वर्ष भर की सामयिक घटनाओं का भी सारांश वहाँ पे सम्मिलित किया गया है। गिरिराज समाचार पत्र का सारांश भी सम्मिलित किया गया है। किताब का पहला पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हिमाचल प्रदेश एक दृष्टि है, जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश का भी सारी जानकारी मिलेगी, प्रथम व्यक्ति कौन था एक्सेट्रा। अभी लेटेस्ट में इस किताब में इतना अपडेट किया गया है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा जो भाजपा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया गया, इस तरह की घटनाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। उसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिए इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स भी सम्मिलित किए गए हैं। किताब के दूसरे पार्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर क्लर्क से लेकर HS तक की परीक्षाओं के ओल्ड क्वेश्चन पेपर पिछले 4-5 वर्षों के प्रश्न पत्र से वहाँ पे लिए गए, जो कि लेटेस्ट परीक्षा का पैटर्न है। तो जब आप किताब के पहले पार्ट को पढ़ लेते हैं, सेकंड पार्ट में आप जाते हैं तो आपको इतना आपके दिमाग में समझ आ जाता है कि हिमाचल प्रदेश से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस किताब को लॉन्च करने का हमारा जो एक ही उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश की समग्र जानकारी अभ्यर्थियों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम किस तरह की जानकारी उन्हें चाहिए होती है उसे उपलब्ध करवाया जाए। जब आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में आप इतने कैपेबल हो जाते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आने वाले समय में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और लास्ट में आपको मिलेंगे जब से हमारे पास हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में GS 1, 2, 3 का पैटर्न शुरू हुआ है, उसके सारे के सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर इस किताब में सम्मिलित किए गए हैं। तो इस तरह से किताब बन जाती है हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए एक समग्र अध्ययन। जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीक से आपको एक किताब, जैसे नेक्स्ट वीक तो नहीं कहेंगे, अभी तो मैं कहूँगा कि वेडनेसडे से आपको, नेक्स्ट वर्किंग डे से आपको किताब हम उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से आप इस किताब को अपने घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा हमारे इस वेबसाइट पे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें जो कि हार्ड फॉर्म और सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में उपलब्ध है, इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।